अब गुरु जी के सामने आप जाते हो, आपके हृदय में जैसी भी भावना, जो प्रेरणा होती है, वो अंतर्यामी परमात्मा यानी प्रभु सब समझ जाता है। परमात्मा ने ये एक कंप्यूटर रखा हुआ अपना शुद्ध करके, और उस परमात्मा के पास इसके माध्यम से सब आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक चली जाती हैं। जो तुम सोचकर आते हो, जो आप प्रेरणा ले रहे हो, क्योंकि वहीं से सिमरण करने लगते हो, लाइन में लगते ही ऐसे कहूंगा ऐसे कहूंगा, और वहां आकर आप कुछ कह पाते हो, कुछ नहीं कह पाते हो। लेकिन उसके कंप्यूटर में आपकी वो सारी जा चुकी है इस दास के माध्यम से। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम जाकर के गुरु के चरणों में शीश रखते हो, आपकी आत्मा गदगद हो जाती है, आपके अंदर की जो भी फीड था वो मैटर मालिक के पास पहुंच गया, वो अंतर्यामी है। आप क्या चाहते हो, आपको क्या कष्ट है। ये शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 11 पे है, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 शिव पुराण, ये है विद्वेश्वर संहिता प्रथम अध्याय 6। इसमें लिखा कि एक समय विष्णु जी शेष शैया पर विराजमान थे, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पास बैठी थी, और दूसरे उनके अनुचर वहां पर विराजमान थे, सेवक आसपास खड़े थे, बॉडीगार्ड। और ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के जाने पर विष्णु जी खड़े नहीं हुए, लेटे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं, तू मेरा सत्कार नहीं करता खड़ा होकर, तुझे बड़ा अभिमान हो गया है। मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहते इन बातों पे मैं तेरा बाप होकर मैं तेरा बाप, और लट्ठम लट्ठा हथियार निकाल लिए और हो गए शुरू एक दूसरे मरण मारने। सेना भी उनकी आपस में, समर्थक भी आ गए। कहते हैं उनका जब खूब घोर युद्ध हो रहा था, उसी समय इस सदाशिव ने, काल ने ऊपर से एक तेजो में स्तंभ उनके बीच में एक पिलर ठोक दिया। वो लड़ना छोड़ गए, घबरा गए, क्योंकि आ गया भाई एकदम। तो देखने लगे कि इसका और छोर पता करते हैं, एंड देखा इसका। ब्रह्मा ऊपर को चल पड़ा, विष्णु नीचे को। विष्णु देखकर वापस आ गया, इसको कहीं उसका अंत नहीं मिला। ऊपर ब्रह्मा चला गया। ब्रह्मा ने देखा कि ऊपर एक फूल आ रहा था उसके ऊपर से। उस फूल से पूछा ब्रह्मा ने कि भाई तू कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर बताइए मैंने। तो फूल बोला कि मैंने भी जो है ना 4 युग हो गए इसके ऊपर पड़कर नीचे गिरते, इसके साथ साथ अभी तक मुझे भी एंड नहीं आ लिया इसका। तो उस फूल से कहा कि तूने कह दिए, झूठ बोल दिए कि ब्रह्मा ने ऊपर आखिर तक देखा, मैं इसके गिले आया हूँ, साथ ही आया हूँ। वो वापस आ गया तो उधर से ये सदाशिव वहां प्रकट हुआ। उसने फिर आकर के झूठ बोल दिया ब्रह्मा ने कि मैं इसके अंड को देखा। तो इससे एंड को जो देखा होगा, इनकी एक शर्त लगी थी, जो एंड को देखा होगा वो विजयी होगा, और नहीं देख पता करेगा वो उसका जो है पराजित होगा। तो विष्णु ने हार मान ली कि भी मन तक कुछ पाया को नहीं, सच्चाई बता दी, और उसने बोल दी झूठ। तब वो सदाशिव यानी काल प्रकट हुआ शिव रूप में, क्योंकि धोखा देकर रखता है। तो उसने कहा कि ब्रह्मा ने झूठ बोला है। ब्रह्मा नतमस्तक हो गया, हाँ जी झूठ बोल दिया। तो उसका कहते हैं 5 मुंह थे, एक काट दिया, एक सिर काट दिया उसका, जैसा भी। उसके बाद इस शिव ने, इस काल ने उनको फिर पाठ पढ़ाया, सच्चाई बताई। अब पढ़िएगा इसी शिव पुराण में। अब यो नंदीकेश्वर, ये भगवान सदाशिव शिव का जो बैल है वो बोला। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे।
उस समय ओहो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का प्रायश्चित, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले उस ब्रह्मा को कि हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों है, वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने के लिए चले और आकाश में उन पर फूल बरसाने लगे। अरे वाह, जोकर खागड़ बिड़ा करे, झोटे बिड़ा करे, हो कुरकन कहते वो देवता ऊपर तो फूल बरसान लाग गए, अखा कर दो काम, लड़ो। देवता नागो उनको कहना चाहिए था, महापुरुषों लड़ा नहीं करते, कोई अच्छी बात है यार। न देवता ऊपर से फूल बरसा और वो लड़ने तैयार हो रहे। तो पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई या कड़वी कुनीन जैसी होती है। एक बार कट लग गया अगर कुनीन, फिर रोग काट देती है। एक बार धैर्य से इसको सहन कर लेना, फिर देखना कितना आनंद आएगा। अब मैं आपको केवल सृष्टि रचना चल रही है, ज़्यादा ना सुना करके इतना दिखाना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश और इनसे न्यारा है वो काल। अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है, इसके पृष्ठ नंबर 17 पर शिव पुराण और ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में। अब यहां से पढ़ के सुनाते हैं आपको। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी। उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। अब क्या बोलता है वो काल, उनको बताता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हुए हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भगवान नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ओह,
अब ये जो इनका पिता है, काल है, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है ब्रह्म, वो कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से ब्रह्मा और विष्णु ने अपने आप को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ और मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो, ये काल कह रहा है कि मैं परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि के ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे के ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। आगे अब हम यहां पढ़ते हैं। यहां देखो प्रश्न नंबर 18 पे, और यहां आ जाते हैं हम नीचे। हे पुत्रो, ये सदाशिव अर्थात काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत्य, कौन सा कृत्य? ब्रह्मा को उत्पत्ति का और विष्णु को सतिथि का, कि जो तुम्हें ये कार्य मैंने तुम्हें दिया है, विभाग दिए हैं, तुम एक एक मंत्री बनाए हो, ये तुमने स्वयं तप किया था। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुमको ये एक एक विभाग दे दिया। ब्रह्मा को उत्पत्ति का यानी जीव रजोगुण से प्रभावित कर दिया और जीवों की उत्पत्ति कराने का महकमा इसको दे दिया। और विष्णु जी को सतिथि का, कहते हैं ये जो कृत्य तुम्हारे पास है, ये तुमने तप किया, तप के बदले में मैंने ही तुम्हें दे रखे। ये देखना पुत्रो, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये पुण्यात्माओं कति क्लियर हो गया कि बोलने वाला जो इनका बाप है, पिताजी है, वो कह रहा रुद्र और महेश को भी मैंने दो कृत्य और दिए हैं न्यारे। हे पुत्रो, यह कृत्य जो तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा था, ये ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कहा है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने का को समर्थ नहीं। इति सिद्धम, बस इतना ही आवश्यकता थी हमने सदग्रंथ से, क्योंकि एक जड़ी का पौधा होता है, उसमें बहुत सारे पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, जड़ भी होती है, कांटे भी होते हैं। और जिसने पता है कि ये जड़ी हमने बनानी है, इसमें किस चीज़ की आवश्यकता, उसकी जड़ों की आवश्यकता है या पत्तों की आवश्यकता है, उतने ही लेकर के अपनी जड़ी बना लेता है, शेष की आवश्यकता उसको नहीं है। हमने जो चाहिए था इस सदग्रंथों में से, वो आपके समक्ष निकाल कर एक जड़ी बना रखी है, एक अलग से शास्त्र तैयार कर दिया है इन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी वो महेश, इस जो काल भगवान से सदा शिव के बेटे हैं, दुर्गा इनकी मां है। अब परमात्मा ने कहा था तो ब्राह्मण उन्हीं अध्यायों को पढ़कर सुना रहा है और हिंदी में अनुवाद कर रहा है, और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश दांतों तले उंगली दबा रहा है। फिर कहता है ब्राह्मण एक बार फिर पढ़ ले, फिर ध्यान से देख ले, कहीं गलत तो अनुवाद नहीं कर रहा तू। वो कहता नहीं नहीं राजन, अनुवाद में सही कर रहा हूं, ऐसा ही लिखा है। तेरा गजब हो गया। अब वीर सिंह जी हैरान है कि देखा आज तक हमारे को के पढ़ाई पढ़ाया करती है निकम्मी आत्मा, और ये तो सामने समर्थ बैठे थे। यदि कोई जनसाधारण ये सच्ची बात कहता तो मैं उसकी गर्दन काटने गया था। ऐसे अपने दुष्कृत्य को देखकर रो रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि आप
देवी पुराण तीसरा स्कंद अध्याय 3 से लेकर और 5 तक 7 तक पढ़कर सुना दे राजा को। अब क्योंकि वो तो मालिक थे, कबीर परमेश्वर थे, वो लोग उनको कहते वो तो अक्षर ज्ञान नहीं था, वो तो सर्वज्ञ थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि रची हुई उनकी थी और उनके सामने अक्षर और निरक्षर कुछ नहीं था, वो पूर्ण परमात्मा थे। आपको थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा, उसके बाद ये सदग्रंथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए हमने कमर कसी है, तो इसके लिए हमने समय भी निकालना होगा। इसके लिए हमने अपना जो 2 पैसे भी खर्च करने होंगे। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने से पहले वो बहुत कुछ खर्च कर देता है, बीज तो बहुत बाद में बीजता है और बीज बीजने के बाद भी फिर खर्च ही शुरू हो जाता है। बीज भी वो हो सकता मोल लाना पड़ जाए और फिर खाद पानी भी पैसे से डलेगा, फिर कटाई करनी है वह पर पैसे से, यानी बहुत कुछ मेहनत परिश्रम और धन लगा करके वो जीवन दाता कनक बनाता है। ठीक इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए कमर कसी है, हमारी चाह है भगवान पाना है, तो परमात्मा पाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, उसका रास्ता मिलना मुश्किल था। नहीं तो ऋषि महर्षियों ने, पुण्यात्माओं ने, श्रद्धालुओं ने इतने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं की, ऐसे ऐसे कठिन तप किए हैं। अब भी भक्त आत्मा श्रद्धालु पेट पलनियाँ चलते हैं, खून निकलाता है, कौड़ी छुल जाती हैं, गोड्डे छिल जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा की चाह में शरीर की परवाह नहीं करते, लेकिन वो दिशा ठीक नहीं। सत साहिब जी तो देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह से प्रश्न चल रहा है कि क्या ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए? उत्तर में कहा है कि नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी की भक्ति व्यर्थ है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। नंबर 1 अर्थार्थी, धन लाभ के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। नंबर 2 आर्त यानी संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु, परमात्मा के विषय में जानने के इच्छुक यानी ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाने वाले। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म पुजारियों को व्यर्थ बताया है। नंबर 4 ज्ञानी को पता चलता है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्म कल्याण कराना चाहिए। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए एक परमात्मा की भक्ति अनन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष संभव है। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने से उन्होंने जैसा भी वेदों को जाना उसी आधार से ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम नाम लेकर भक्ति की, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम ब्रह्म साधना का है, उससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जो कि पूर्व में प्रमाणित किया जा चुका है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुण्य लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में गिरते हैं। काल ब्रह्म की साधना से वह मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान से अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा यानी जो चौथे नंबर के ब्रह्म के साधक कहे हैं तो उदार यानी है तो ये उदार अर्थात नेक, परंतु ये तत्व ज्ञान के अभाव से मेरी अनुत्तम गति में ही स्थित रहे।
गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है। इसलिए ब्रह्म पूजा करना भी उचित नहीं। कारण एक चुनक ऋषि नाम का ज्ञानी आत्मा था। उसने ओम नाम का जाप तथा हठयोग हजारों वर्ष किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई। ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र सदा बना रहेगा, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह न सोच कि हम सब अब ही जन्मे हैं। मेरी उत्पत्ति को मैं ऋषि जन तथा ये देवता नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सब सिद्ध है कि जब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी जन्मता मरता है तो इसके पुजारी अमर कैसे हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उपासना से वह मोक्ष नहीं हो सकता, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। इन श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। विचार करें कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसलिए ब्रह्म की पूजा से होने वाली गति अनुत्तम कही है। अब चुनक ऋषि का प्रसंग आगे सुनाते हैं। चुनक ऋषि ने ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। वेदों में बताई भक्ति से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसका प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने बताया है कि हे अर्जुन, मुझ काल ब्रह्म का यह विराट रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं हुए। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह रूप दिखाया है। मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों में वर्णित विधि से अर्थात ओम नाम के जाप से, न तप से, न हवन आदि आदि यज्ञों से होते हैं। अर्थात वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा कि चुनक जैसे ऋषि भी ब्रह्म को निराकार कहते रहे। चुनक ऋषि में सिद्धियां आ गई, जिस कारण से संसार में प्रसिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त साधक अपनी वर्षों की साधना से की गई चार्ज बैटरी से किसी को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी पर सिद्धि से जंत्र मंत्र करके अपनी भक्ति का नाश करते हैं तथा संसार में प्रशंसा के यानी संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर स्वयं प्रभु बन बैठते हैं। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। उसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। उसने अपने राज्य में यह जांचना चाहा कि क्या पृथ्वी के अन्य राजा जो मेरे अधीन हैं, क्या उनमें से कोई स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने निजी घोड़े के गले में एक पत्र लिखकर बांध दिया कि जिस किसी राजा को मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार न हो, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 सैन्य सेना है। उस घोड़े के साथ सैकड़ों सैनिक भी चले। सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाया, किसी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी पृथ्वी के छोटे राजा अपने चक्रवर्ती शासक मानधाता के अधीन हैं। सर्व सैनिक जो घोड़े के साथ थे खुशी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ऋषि चुनक की कुटिया थी। चुनक ऋषि ने सैनिकों से पूछा जो घोड़ों पर सवार थे कि हे सैनिकों, कहाँ गए थे? इस घोड़े का सवार कहाँ गया? सैनिकों ने ऋषि जी को सर्व बात बताई। ऋषि ने कहा, क्या किसी ने राजा मानधाता का युद्ध नहीं स्वीकारा? सैनिक बोले कि है किसी की यानी है किसी की बाजुओं में दम, पिलाया है किसी माता ने दूध जो हमारे राजा के साथ युद्ध कर ले।
राजा के पास 72 छोणी अर्थात 72 करोड़ सेना है। जोड़ तोड़ देंगे यदि किसी ने युद्ध करने की हिम्मत की तो। ऋषि चुनक तो यानी ऋषि चुनक जो काल ब्रह्म का पुजारी था, यानी पुजारी ने कहा कि हे सैनिकों, आपके राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। यह घोड़ा बांध दो मेरी कुटिया वाले वृक्ष से। सैनिक बोले कि हे कंगले, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है, क्या युद्ध करेगा तू राजा मानधाता के साथ? अपनी भक्ति कर ले, क्यों स्यात मोल ले दे रही है तेरी अर्थात तेरी क्यों सामत आई है? ऋषि ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ कह दो तुम्हारे राजा को कि तुम्हारा युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया है। राजा को पता चला तो सोचा कि आज एक कंगाल सिर फिरे ऋषि की हिम्मत हुई है, कल कोई अन्य हिम्मत करेगा। बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। जनता को भयभीत करने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए राजा ने 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी 18 करोड़ सैनिक पहले भेजे। ऋषि ने युद्ध करने के लिए काल ब्रह्म के पुजारी चुनक ऋषि ने सिद्धि शक्ति से 4 पुतलियां बनाई, अर्थात 4 परमाणु बम तैयार किए। एक पुतली छोड़ी, उसने 18 करोड़ सेना को काट डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इस प्रकार राजा मानधाता की 72 छोणी सेना का नाश काल ब्रह्म के पुजारी चुनक ने कर दिया। विचार करें, ऋषि महर्षियों को राजाओं के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कारण यह है कि ऋषि जनों ने हजारों वर्ष ओम नाम का जाप किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में लिखा है कि वेदों में वर्णित भक्ति विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, इसलिए इससे ऋषियों में सिद्धियां प्रकट हो जाती है। अज्ञानता के कारण उसी भूल भुलैया को ये भक्ति की उपलब्धि मान बैठे, जिस कारण से भक्ति करके भी उस पद को नहीं प्राप्त कर सके जहां जाने के पश्चात पुण्य जन्म नहीं होता, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नसार रहे अज्ञानी। गरीब 72 छोणी खा गया, चुनक ऋषि वर एक। देहधारे जोरा फिरै, सभी काल के भेष। भावार्थ, तत्वदर्शी संत गुरु न मिलने के कारण जो साधना साधक करते हैं वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जिससे कोई लाभ साधक को नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरु बिना अर्थात तत्वदर्शी संत के बिना चाहे वेदों को पढ़ते रहो, चाहे उनको कंठस्थ भी कर लो, जैसे पहले के ब्राह्मण वेदों के मंत्रों को याद कर लेते थे। जो चारों वेदों में यानी चारों वेदों के मंत्र याद कर लेता था वह चतुर्वेदी कहलाता था। जो 3 वेदों के मंत्र को याद कर लेता था वह त्रिवेदी कहलाता था। परंतु उनको वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान न होने के कारण वे ऋषिजन वेदों को पढ़कर घोट कर भी अज्ञानी रहे। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, ऊंट खात बबूल। भावार्थ है कि पहले के समय में रेगिस्तान में ऊंटों पर मुनक्का दाख लाद कर ले जाते थे। ऊंट पीठ पर तो इतनी स्वादिष्ट मनुक्का दाख लादे हुए होता था और स्वयं बबूल पेड़ के कांटों में मुख मार मार कर बबूल के पत्ते खा रहा होता था। बिना ज्ञान के सर्व ऋषि जी चारों वेदों रूपी मनुक्खा दाग को लादे फिरते थे और पूजा करते थे काल ब्रह्म रूपी बबूल की, जिससे न सनातन परम धाम और न ही परम शांति प्राप्त होती थी। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि बंजारे के बैल जो फिरा देश विदेश, खांड छोड़ भुस खात है बिन सतगुरु उपदेश। भावार्थ है कि पहले के समय में बैलों के ऊपर गधे की तरह थैला यानी बोरा रखकर उसमें खांड भरकर बंजारे अर्थात व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। बैल के पीठ पर बोरे में खांड है, स्वयं भूस खाया करता।
इसी प्रकार गुरु द्वारा तत्व ज्ञान न मिलने के कारण ऋषि जन वेदों रूपी खांड यानी चीनी को तो कंठस्थ करके रखते थे, उनको ठीक से न समझकर साधना वेद विरुद्ध करते थे। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण यानी चित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यानी 5वें सकंद पृष्ठ 414 पर लिखा है, वेद व्यास जी ने कहा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी देवी की पूजा करने का निर्देश नहीं है, तो सतयुग के ब्राह्मण क्या खाक विद्वान थे वेदों के। इसी श्री देवी पुराण के 7वें सकंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे, यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहता है तो और सब बातों को त्याग कर केवल ओम का जाप कर, यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सतयुग में ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान के ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। इसी श्री देवी पुराण के 5वें सकंद में पृष्ठ 414 पर यह भी लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है वही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम हैं, संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं। जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं और तत्व ज्ञानहीन है। इसलिए कहा है कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीता में तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा विष्णु जी शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पहले से ही यह लोक वेद का ज्ञान चला रहा है, जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं शास्त्रोक्त ज्ञान बताता हूँ, प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ, परंतु पहले के अज्ञान को सत्य मानकर सत्य को आंखों देख कर भी विश्वास नहीं कर रहे, विरोध करते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे बिसरे से जनहारा। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। वेदोक्त सर्व के सृजनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतों गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कर ला दिए फिर जड़े नहीं जाड़े। भावार्थ है कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव के गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति का अज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया कि वे अब समझाए यानी समझाए से भी शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी ओर आप जी ने चुनक ऋषि की कथा में पढ़ा कि ऋषि चुनक जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना है कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जौ का भी भूस यानी तूड़ा होता है जिसमें तुष बहुत होते हैं, पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देते हैं। यह सिद्धि प्राप्त होती है काल ब्रह्म की भक्ति से।
जो चुनक ऋषि जी को प्राप्त हुई, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है, वह गेहूं का भूस यानी तूड़ा समझे, जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होता है। भावार्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे साधक को नष्ट करती है, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषि जन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति जो ओम नाम के जाप से होती है उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं। जैसे चुनक ऋषि जी ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब 72 सोनी शय करी, चुनक ऋषि ऋषिवर एक, दे दारे जो रा फिरै सभी काल के भेष। भावार्थ, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि चुनक जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं सर्प जैसे। जरा सी बात पर श्राप देना, किसी से मतभेद यानी बेमतलब पंगा ले लेना इनके लिए आम बात होती है। ऋषि दुर्वासा की कारगुजारी, एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी यानी ब्रह्म साधक थे। वे चले जा रहे थे, रास्ते में एक अप्सरा यानी स्वर्ग की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यह माला मुझे दे दे। देव परी को पता था कि ये ऋषि तो सर्प जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली, चला जा रहा था। आगे से स्वर्ग का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्व जन गाते बजाते चल रहे थे, और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भक्त या देव कोई फूल माला भेंट करता था तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था। जब इंद्र हाथी पर बैठा हो, हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है, मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूँ कि तेरा सर्व राज्य नष्ट हो जाए। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला कि हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकता वश नीचे डाल दी, मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापिस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया, स्वर्ग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा है, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारिका वासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का सवांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है, इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताएं। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कढ़ाई बांध रखी थी, उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं।
दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृतांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापिस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की गई थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसाकर प्रभास क्षेत्र यानी यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ, वहीं चूरा दरिया में डाल दो, वहीं पर राख पानी में डाल दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारिका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिसा पाया था, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उसने यानी उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विष युक्त करवा कर लगवा लिया। उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गया। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादवों तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही करवाया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर यानी मेल यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों न हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का पूजन यानी चूर्ण डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मन मुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ। फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रह चुके थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मुसल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देव योग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त युक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया।
जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था, उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी, उनके बीच से पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया हिरण को मारने के उद्देश्य से। जब तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़कर गया तो देखा द्वारिकाधीश मारे दर्द के तड़प रहे थे। बालिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया, आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदला पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव हैं, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब दुर्वासा को पे तहां, समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, मची रुधिर की कीच। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही ज्ञानवान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।